पगोड़ा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। श्री काला गोरा भैरू जी महाराज की, श्री भोलागिरी जी महाराज की। इस बागोड़ा की विशाल चुनावी सभा में उपस्थित हमारे भाई और विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी, पूर्व सांसद और राजस्थान में किसानों के बड़े नेता बजराम जी जाखड़, हमारे भाई और हमेशा गरीब किसान जवान सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़, बड़े भाई और हमेशा शोषित पीड़ित की आवाज उठाने वाले सूरजगढ़ से विधायक डोंगरराम जी केदार साहब, गुजरात से हमारे बीच पधारे एक्स एमएलए गुलाब सिंह जी, ओम सिंह जी, छोटे भाई और नागौर के अंदर पूरे राजस्थान में यूथ कांग्रेस की मजबूत आवाज रहे, विधायक रहे चेतन डोडी जी, जो लगातार यहाँ लंबे टाइम से मोर्चा संभाल के बैठे चुनाव के अंदर, राजकुमार जी गौड़ साहब एमएलए, आर तिवारी जी, विश्वविद्यालय के साथी और हमारे बड़े भाई खानू खान जी, भंवर जी, हमारे नोखा के पांचों के पूर्व प्रधान, सम्मानित मंच, कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम बड़े बड़े झंडे लगा के तो आसपास के गांवों से पधारे मेरे छोटे भाई, आरएलपी का पूरा परिवार, कांग्रेस का पूरा परिवार, उपस्थित मातृशक्ति और छोटे भाइयों, मैं आज आपके बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव जी गहलोत, जो जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, उनके समर्थन में वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। भाइयों, ये आपके लिए भी नहीं, हम सबके लिए खुशी की बात है। अगर वैभव गहलोत को आप जिताते हो तो निश्चित रूप से जालोर को विकास के नए पंख लगेंगे। जालोर जिला तेजी से विकास के पथ पर आगे जाएगा और मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह का वातावरण देश के अंदर बन रहा है, इंडिया अलायंस सरकार के अंदर आ सकता है। और इंडिया अलायंस की अगर सरकार बड़ी तो निश्चित रूप से जालोर के वो दिन लौटेंगे जब बूटा सिंह जी यहाँ पे नेता हुआ करते थे, स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे और ये कहते थे जालोर बूटा सिंह जी वाला, और आपने निर्दलीय में शायद बूटा सिंह जी को जिता के लोकसभा के अंदर भेजा था। मैं इतना ही विश्वास आपको दिला सकता हूं कि वैभव जी के साथ नागौर के लोग मुझे भी शायद जीता के भेज रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे नागौर की जनता। और हम अगर दोनों वहां होंगे, आप चिंता नहीं करें, जालोर का खूब विकास होगा। और इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, हम मारवाड़ के लोग हैं और मारवाड़ जिसमें नागौर, जोधपुर, हमारे भतीजी बैठे हैं, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, इसे मारवाड़ के रूप में माना है। उधर हमारा सुजानगढ़ तक का इलाका मारवाड़ का इलाका है, जहां सबसे सीधे साधे भले लोग, अनूठी संस्कृति
और अपने लोगों के अंदर घुल मिल जाना। और देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सेवा किसी ने की तो प्रवासी राजस्थानियों ने, जो हमारे इस इलाके से सबसे ज्यादा गए, जालोर, पाली, नागौर। जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग एक ही बात कहते हैं, साहब कोरोना काल के अंदर जब हमारे लोग हमें छोड़ के चले गए थे तो मद्रास, बेंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पे प्रवासी राजस्थानी भाई थे जो हमारे सेठ थे यहाँ के, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से सेवा करी और कोरोना वॉरियर के रूप में काम किया और आगे बढ़े और बचाने का प्रयास किया। हमेशा आप लोग शान है। और गुजरात के बॉर्डर पे आप लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से गुजरात की हर बात ये आपको पता भी चलती होगी। गुजरात के अंदर एक मिनिस्टर ने बयान दिया राजपूत समाज के खिलाफ। इस तरह का बयान देने का अधिकार किसी को नहीं। आज अगर राजस्थान में राजपूत नहीं हो तो बीजेपी के बूथों में एजेंट नहीं मिलेंगे, लोग अपना भी वोट डाल देंगे। अगर ये समाज भारतीय जनता पार्टी को लेकर राजस्थान के अंदर चल रहा है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को खुद ये कहना चाहिए कि जिस समाज ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस समाज के बारे में ऐसी टिप्पणी निंदनीय है। हमने इसकी निंदा की और निंदा करते हैं। जिस तरह बच्चों को जेलों में डाला वो भी गलत है, निंदनीय। इतिहास के अंदर जितने भी लोग हमारे हुए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, हर जाति वर्ग ने अपने हिसाब से देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ी। और जो रेजिमेंट बनी हुई है, आज देखिए रेजिमेंट उन्हीं जातियों के जो मार्शल जाते हैं, जो लड़ने के लिए, प्राण न्यौछावर करने के लिए आगे खड़ी रहती है और वार कराई के समय जयकारे के साथ आगे बढ़ती है और दुश्मन को रौंद देती है। भाइयों, आपने मेरा संघर्ष देखा, हमेशा सत्ता को ठोकर मार के। मैं अगर चाहता तो 2003 के अंदर वसुंधरा जी से बंद कमरे में हाथा जोड़ी करके मिनिस्टर बन जाता, मैं भी चाहता तो, लेकिन मैंने ठोकर मारी, मेरी जगह लड़ा, प्रयास किया। उसके बाद लड़ते लड़ते 20 साल का संघर्ष आपके सामने, पार्टी बनाई इस प्रदेश के अंदर, पार्टी बना के एनडीए से अलायंस किया और एनडीए अलायंस सिर्फ 2 ही बात पे तोड़ा था मैंने। ये बात आप गहराई से सुनना। पहला, जब देश का किसान तकलीफ में था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी, हमारे नेताओं ने आपके नेताओं के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, आपके लिए लड़ाई लड़ी, यूपी हरियाणा ने लड़ाई लड़ी है, हमारे नेताओं के जंग लग गई, अब आप हमारी लड़ाई लड़ो। बद्री जी, आपका एहसान उतारने के लिए जब नागौर, जोधपुर, ये वो कहते थे ना भाई हरियाणा यूपी वालों ने आपकी लड़ाई लड़ी, तो हनुमान जी एहसान उतारो, हम मांग रहे हैं। वो एहसान उतारने के लिए हनुमान बेनीवाल ने पड़ोसी थाली को ठोकर मारी, मोदी की सत्ता छोड़ के सड़कों पे किसानों को लाया, 70 दिन इस शाहजहांपुर हाईवे को जाम किया, तो गुजर आरक्षण आंदोलन के टाइम जाम नहीं हुआ था। ये होता है अपना व्यक्ति, ये होता है मारवाड़, जिसको ये लगे कि गोद की गाड़ कड़ुम्बे को लगती है। ये हनुमान बेनीवाल को लगा कि हरियाणा यूपी से भी बड़े नेता इस प्रदेश के अंदर हो सकते हैं, और मैंने वो कर दिखाया, वो यूपी हरियाणा के नेता। और दूसरा मामला, जब सेना को ठेके पे दिया, उस वक्त मेरे छोटे भाई टकटकी लगा के देख रहे थे देश के अंदर, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के अंदर ट्रेनों में आग लग रही थी। तब मुझे लगा कि मेरे छोटे भाई गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं, इनको नेतृत्व की आवश्यकता है, और नेतृत्व दिया हनुमान बेनीवाल ने। अग्निवीर योजना को वापस करने का पुरजोर तरीके से अगर विरोध किया, ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। और भाइयों, उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% लेके 75 वापिस भेजने की बात थी, डरी मोदी सरकार ने, आधे अग्निवीर बोला आधे हम रखेंगे, आधे वापिस भेजेंगे। आपको पता है ये अग्निवीर योजना क्या थी?